जिला के शाहपुर से विधायक राहुल तिवारी का कहना है कि क्षेत्र के विकास में सरकार का सहयोग नहीं मिला। राहुल तिवारी राज्य से विधायक हैं। उन्होंने कहा कि आज क्षेत्र में जो भी विकास हुए कार्य हैं उन्होंने अपने ही दम पर किए हैं। हमारे संवाददाता सोहन रावत ने उनसे खास बातचीत की है, आइए सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुर की शाहपुर विधानसभा सीट से विधायक राहुल तिवारी जी। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ पर। राहुल जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, शाहपुर विधानसभा सीट 2 बार आप लगातार वहाँ से चुनाव जीते हैं, तीसरी बार अब हैट्रिक लगाने की तैयारी आप कर रहे हैं। किन मुद्दों पर आपका फोकस रहने वाला है इस बार? मेरा सबसे पहले फोकस विकास का, जो शाहपुर में 10 सालों में मैंने काम किया है, और उस मुद्दा को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और जो हमारे पहले जो हालात थी वहाँ स्थिति मतलब सामान्य नहीं थी, अशांति थी काफ़ी। तो ये भी एक मुद्दा बनेगा कि मेरे रहते हुए शांति हुई है और विकास भी हुआ। ये दोनों मुद्दा लेकर हम जाएंगे। यानी कि शांति और विकास का मुद्दा जो है उसे लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे। 10 साल आपको जनता ने वहाँ पर दिए हैं, ऐसे कौन से काम आपने वहाँ पर किए हैं कि जनता तीसरी बार भी आप पर भरोसा करे? लगभग जितनी भी सड़क है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण कार्य विकास की योजना के तहत जितनी भी सड़क बनी हुई है, लगभग 100% सड़क का जो है हम लोगों ने मरम्मती करा दिया है और काम भी लगा हुआ है उसमें। और जितने भी छूटे हुए गांव, कई सारे गांव में जैसे सड़क नहीं पहुंची थी, लगभग 20-25 गांव में जो है हम लोगों ने सड़क पहुंचाई है वहाँ पे। फिर एक डिग्री कॉलेज मेरे समय में अनुमंडल में एक खुलना था, जो शाहपुर में डिग्री कॉलेज खुला है। फिर स्वास्थ्य केंद्रों में जो है शाहपुर जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उसका जो है हम लोगों ने नए तरह का नई आधुनिकीकरण जो है बिल्डिंग जो बनती है वो हम लोगों ने बनवाया वहाँ पर। कई तरह के काम जो है पुल पुलिया का काम काफ़ी कराया है। तो इससे लगता है कि जनता हमको तीसरी बार जो है देखने का काम करेगी। अच्छा, क्षेत्र के मुद्दों को लेकर के मैं अगर आपसे बात करूं, उन पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले वहाँ के विधानसभा जो सीट है उसके समीकरणों को लेकर के बात कर लेते हैं। 2015 में मंजू देवी वहाँ से चुनाव नहीं लड़ी, शोभा देवी वहाँ से चुनाव नहीं लड़ी थी, बड़ी हार बीजेपी की हुई थी। 2020 में शोभा देवी चुनाव लड़ती हैं, करीब 12 से 13% वोट उनके वहाँ पर आते हैं। लेकिन 2024 में जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो जो बीजेपी के उम्मीदवार वहाँ से रहते हैं, एनडीए के उम्मीदवार, उन्हें केवल 2288 वोट से ही वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब बीजेपी वहाँ पर नया चेहरे की तलाश कर रही है। क्या किसी तरह की मुसीबत आपके सामने आपको लग रहा है कि खड़ी होगी इस बार चुनाव में? नहीं, आप जो बताया कि संसदीय चुनाव में 2000 से पिछड़ गई है, तो पिछला रिकॉर्ड जब देखिएगा, 2 बार वहाँ पे आर.के. सिंह सांसद रहे हैं वहाँ के, तो 2 बार वहाँ से लगातार जीते हैं वो। लेकिन पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो कभी वो 34,000 से जीते हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र से, कभी 36,000 से जीते हैं, और इस बार वो चुनाव हार गए। तो इसी से साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में कमजोर हुई है। तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि 2000 वोट से जो है, जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतते आ रही थी, जिसमें केंद्रीय जो भी सरकार बनती है उस समय एमपी के चुनाव में, संसदीय चुनाव में हमेशा शाहपुर से वही लीड करती है, लेकिन इस बार हार गए। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी पार्टी के लिए अचीवमेंट की बात है। यानी कि आप अपनी स्थिति को पहले से भी और ज़्यादा मजबूत वहाँ पर पाते हैं। अच्छा, मुद्दों की बात करते हैं। बाढ़ की बड़ी परेशानी वहाँ पर रही है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है, तो उस दिशा में आपके द्वारा कुछ काम किए गए हैं क्या? जनता जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ की जनता आपके कामकाज से खुश है वहाँ पर? बिल्कुल, देखिए, बाढ़ जो 2 ब्लॉक है मेरे यहाँ, एक बिहियां ब्लॉक है, एक शाहपुर ब्लॉक है। शाहपुर ब्लॉक में क्या है, गंगा के किनारे हम लोग का गाँव पड़ता है, गहरा इलाका जिसको हम लोग बोल सकते हैं। और उस इलाके में बाढ़ लगातार हर 2-3 साल के बाद पानी, वहाँ बाढ़ की पानी चली आती है। और एक बांध का निर्माण भी हुआ था बहुत पहले, लोग बताते हैं कि 80 में एक निर्माण हुआ था जो कोइलवर से बक्सर तक जाती है। तो हमारे विधानसभा क्षेत्र में 2 जगह गैप है, एक लालूडेरा पंचायत में मरचैया है और एक राजपुर के पास है। 2 जगह गैप होने के कारण जो बांध बना है उसका मकसद पूरा नहीं हो पाता है। होता क्या है कि जब गंगा में पानी जब बढ़ती है तो वो जो गैप है, उस गैप से जो गंगा के नदी की जो पानी है वो शाहपुर प्रखंड के इलाके में चारों तरफ बढ़ जाती है। दूसरा, धर्मावती नदी का जो एंड पॉइंट है जो है वो
आपको गंगा नदी हमारे ही क्षेत्र में वो खत्म होती है, अच्छा। जिसके चलते बाढ़ का प्रकोप होते रहता है। अच्छा, आपने कई बार जब मैं आपसे बातचीत कर रहा था तो आप लगातार ये कहते नजर आए कि जो हमारी अपेक्षाएं सरकार से हैं वो पूरी तरह से हमें उनका सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से काम में रुकावट पैदा हो रही। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ विपक्ष के जहाँ पर विपक्ष के विधायक हैं उनके द्वारा ये आवाज़ बुलंद की जा रही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपको नहीं लगता कि जनता को भुगतना पड़ता है, इसका प्रभाव सीधे तौर पर जनता पर पड़ता है? देखिए, जनता को जो सुविधा चाहिए हम मुहैया कराते हैं, जैसे सड़कें हैं, पुल पुलिया हैं, जो भी समस्या मेरी तरफ से है वो हम सुविधा दिलाते हैं। लेकिन अब बड़ी बड़ी इशू है, जैसे बांध का मसला है, कटाव की समस्या है, इसमें सरकार हाथ खड़ा कर देती है। वो सरकार फिर पूछने भी नहीं आती है अब किस हाल में, क्या हाल में। जवैनिया गांव का कटाव हो रहा है, एक भी विभाग के कोई मंत्री या प्रभारी मंत्री सरकार की तरफ से कोई देखने भी नहीं गया। लेकिन वहाँ के नारा लोग लगाते हैं, जैसे नहीं तो घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, क्या हालत है। आज देखिए वो जनता की क्या हालत है, कोई देखने वाला नहीं। तो इस मामले में जो सिस्टम है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, यहाँ हम लोग फेल होते हैं कि जहाँ अधिकारियों से हम लोग को काम लेना है, जैसे जिलाधिकारी हो गए, ब्लॉक लेवल पे हो गए, तो वो अवॉइड करते हैं, मतलब जिले हुए जनप्रतिनिधि को अवॉइड करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनके साथ यात्रा लगे विधानसभा क्षेत्रों में, वो चुपचाप अकेले आते हैं, अकेले चले जाते हैं। तो ये एक डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। चुन के हम लोग को जरूर भेजा जाता है जनता के द्वारा, लेकिन जिनको काम करना है, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ समस्या को उठाना है, लेकिन समस्या को दूर करना जो अधिकारियों के पास अधिकार है, उससे तालमेल जनप्रतिनिधियों का सही नहीं बैठता है। वो भागते चलते हैं और हम जो है मान लीजिए कि उनसे कड़े शब्दों में बात करें, या फिर उनको दोबारा अगर झगड़ा किसी बात पर हो जाती है फिर लगातार फ़ोन करना पड़ता है। इस तरह से हम लोग भी बचते हैं, लेकिन इसमें सुधार की ज़रूरत है। हर महीना में मीटिंग होनी चाहिए, हर काम का, मतलब आज तक 10 साल हो गया, कभी भी विकास को रिलेटेड कोई जिला में कोई मीटिंग ही नहीं हुई। जो मीटिंग होती है वो तय की जाती है, जो पहले से चली आती है कि ऐसे ऐसे मीटिंग करना है, एक सिस्टम पे वो खाना, यानी केवल नाम के लिए वो मीटिंग हो रही है। इसलिए नेता लोग इतना गाली सुनते हैं या कोई बात सुनते हैं, उसका कारण यही है। आप चुनाव करा के भेज रहे हैं और उनको कोई अधिकार नहीं मिल रहा है, सिर्फ चिल्लाने और हल्ला करने का। तो इसीलिए मुखिया हो या जो भी जीत के जाते हैं, उनकी सबकी दशा ऐसी है। यानी कि अगर सरकार किसी और पार्टी की है, विधायक किसी और पार्टी का है, तो विधायक केवल डमी बन के रह जाता है, ये कहें? बिल्कुल, ये तो थोड़ा प्रभाव पड़ता है। जो सरकार में आते हैं वो दबा के अपना काम करा लेते हैं, और जो सरकार में नहीं रहते हैं तो उनको अपना जैसे भी हो झुक के या अच्छे से बात करके या जैसे भी हो काम निकालते हैं। अच्छा, जब ये समस्याएं आती हैं आपके सामने तो फिर काम कैसे कर पाते हैं? क्योंकि मेन तो जनता ने आपको काम करने के लिए चुना हुआ है। बहुत सारा काम हम लोग के पास नहीं है, जैसे ब्लॉक लेवल में बहुत सारे इंदिरा आवास है, मेरे पास नहीं है। गाँव को लोग को समझाते हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट लेने में बहुत सारे करप्शन है। ब्लॉक लेवल पे जाइएगा तो उस लेवल पे हम लोग इतने नीचे हम लोग भी नहीं जाते हैं, जहाँ संभव नहीं है। एक सिस्टम बनाया हुआ है। मेरा एक काम है सदन में बड़े बड़े कामों को लाना, हम उसी पे डिपेंडेंट रहते हैं। अपने फंड जो हम कहीं भी लिख सकते हैं, सड़क और पुल पुलिया में के ही हम चक्कर में रह जाते हैं। लेकिन जहाँ समस्या है, जैसे 4 किलो अनाज मिल रहा है, बिल्कुल, उसको हमको 5 किलो करना है, या इंदिरा आवास जिनका बना हुआ है उनको नहीं मिलके गरीब को मिलना चाहिए, उसमें भी नहीं कुछ कर पाते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए हम ब्लॉक लेवल में किसी हॉस्पिटल में विजिट करते हैं। आप विजिट कर लीजिए, लेकिन जो उनको काम करना है वो काम करेंगे, उसमें मेरा कोई योग नहीं रहता। जैसे स्कूल की समस्या को सुधारने के लिए हम किसी स्कूल में गए। तो ये थे आरजेडी के विधायक राहुल तिवारी जी, जिन्होंने तमाम अहम मुद्दों को लेकर के हमारे साथ में बातचीत की।